तो चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक आज का। हम क्या ये मैच द कॉलम होता क्या इसमें, चलो देखते हैं। इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया आपको, यहां पर बोला गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन टू कॉलम्स, दो कॉलम आपको दिए रहेंगे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में, आर गिवन कंटेनिंग 3 सेंटेंसेस और फ्रेजेस। अब कॉलम में क्या होगा, हर एक कॉलम में 2 या 3 सेंटेंस दिए होंगे। इन द फर्स्ट कॉलम सेंटेंसेस और फ्रेजेस आर ए बी एंड सी, मतलब ए बी सी इस तरह से 3 सेंटेंस आपको दिया रहेगा फर्स्ट कॉलम में। इन द सेकंड कॉलम द सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस आर डी ई एंड एफ। इस सेकंड कॉलम की बात हो रही है, ठीक। अब क्या बोल रहा है, अ सेंटेंस और फ्रेज फ्रॉम सेकंड कॉलम मे और मे नॉट बी कनेक्ट विद अनदर सेंटेंस। ईच क्वेश्चन हैज 5 ऑप्शन, 4 of which display the sequence in which the sentences or phrases can be joined to form grammatically and contextually। अब इसका मीनिंग क्या है, मतलब जो आप सेंटेंस ऐड करोगे कॉलम 1 और कॉलम 2 के, ठीक है, तो दोनों सेंटेंस किस तरह ऐड होने चाहिए, ग्रामेटिकली करेक्ट होने चाहिए और मीनिंगफुल भी सेंटेंस होना चाहिए वो, ठीक है। इफ नन ऑफ द ऑप्शन गिवन फॉर्म्स करेक्ट सेंटेंस आफ्टर कॉम्बिनेशन मार्क 5 एज योर आंसर, ठीक। अब यहां पर देखो कैसे करना आपको। आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में क्या है, अब यहां पर कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 1 में दिया आपको फर्स्ट ए, फिर कॉलम सेकंड में बी सेंटेंस है, कॉलम थर्ड में सॉरी फर्स्ट कॉलम में ही सी सेंटेंस। यहां पर 3 सेंटेंस आपको दिए हैं, ठीक। वैसे ही कॉलम 2 में 3 सेंटेंस दिए गए हैं डी ई एफ। अब ऑप्शन में क्या दिया है आपको, हो सकता है सी और ई को मैच करने पर एक कंप्लीट सेंटेंस बने, वैसे ही ए और एफ को मैच करने पर एक कंप्लीट सेंटेंस बन सकता है, या फिर ए और एफ बी और डी दोनों सेंटेंस बन सकते हैं, बी डी और सी इन दोनों सेंटेंस फॉर्म हो सकता है, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा अभी क्वेश्चन, ठीक है। बट हो सकता है इसमें कोई सेंटेंस ना बने, जैसे यहां पर क्या दिया गया है, केवल एक ही पेयर फॉर्म हो सी और ई का, बाकी पेयर नहीं फॉर्म हो सकता, मीनिंगफुल नहीं रहेगा या फिर ग्रामेटिकल कहीं ना कहीं रॉन्ग रहेगा, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट देखते हैं क्या क्या दिया है इसमें। अब दिया गया है इन अ वर्ड ऑफ हरी एंड स्करी। हरी एंड स्करी मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी में कोई काम करना, ठीक है। यू फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गोल चेजिंग एंड एक्टिविटी, मतलब इस पूरे संसार में जो हम बहुत जल्दबाजी में फंसे हुए हैं उसमें हम क्या भूल रहे हैं, डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएट कर पाना, किस चीज को, बिटवीन गोल एंड एक्टिविटी। हमारे गोल क्या है और हमारी एक्टिविटी डेली की क्या है, उनमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्या दिया गया है, टेम वाइल्ड टाइम टेबल्स। टेम का मतलब होता है एक जनरल या फिर ऑर्डिनरी, जनरल या फिर ऑर्डिनरी, वाइल्ड टाइम टेबल्स, ये आपको सेंटेंस दिया गया है। थर्ड बोल रहा है अ हार्मोनियस वर्क लेजर रिलेशनशिप। वर्क और लेजर मतलब क्या है, काम करना और आराम करना, इन दोनों के बीच जो रिलेशनशिप है, इज अचीव्ड बाय सेलिंग, ठीक। अब देखो डी में क्या है, मैनेज योर टाइम वाइजली विदाउट फेलिंग इनटू एक्टिविटी ट्रैप। नेक्स्ट है अ क्लियर पैटर्न फॉर सक्सेस दैट इंक्लूड्स वर्क ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। थर्ड में दिया है इंश्योर्स दैट एफर्ट्स आर मेड इन द डायरेक्शंस ऑफ गोल। अब आप लोग आंसर कीजिए एक बार मुझे कि कौन सा इसमें मैच हो रहा है, क्या सी और ई मैच हो रहा है, क्या ए और एफ मैच हो रहा है, या फिर दोनों मैच हो रहे हैं। हाँ चलो मैं आपको टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड का, आंसर करो इसका। देखो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इन अ वर्ड ऑफ हरी एंड स्करी। ए का एफ के साथ मैच हो रहा है क्या, ऑप्शन से हम चेक करेंगे, ए एफ दोनों में दिया गया है, क्या ए और एफ मैच हो रहे हैं क्या। स्करी यू फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन गोल एंड चेजिंग एक्टिविटी, इंश्योर्स दैट एफर्ट्स आर मेड इन द डायरेक्शंस ऑफ गोल। नहीं ये मैच नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है।
क्योंकि इसके तुरंत बाद क्या स्टार्ट हो गया, ये एक वर्ब है, ठीक है, इंश्योर्स। और कौन सा वर्ब है ये वर्ब है हमारा सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इंश्योर का मतलब क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हमने एस और ईएस ऐड किया तो क्या हो गया, ये सिंगुलर वर्ब बन गया, ठीक। अगर यहां पर इंश्योर होता तो हम बोल सकते थे कि हाँ ये हमारा मैच होगा, बट ये ग्रामेटिकली नहीं मैच हो रहा है, कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट है, तो ए और एफ तो मैच नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन कैंसिल हो गए। क्लियर हो गया सबको ये क्यों नहीं मैच हुआ। अब नेक्स्ट देखो, टेम वाइल्ड टाइम टेबल्स। बी के साथ क्या दिया हुआ है, बी और डी चेक करते हैं। मैनेज योर टाइम वाइजली विदाउट फॉलिंग इनटू एक्टिविटी ट्रैप। अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं डेली का, जनरल एक टाइम टेबल डेली बना लेते हैं, तो उससे क्या होगा आपको फायदा, इससे आपको जो यहां पर आपके गोल्स होंगे, मैनेज योर टाइम, उसके लिए आप टाइम मैनेज कर सकते हो वाइजली विदाउट फॉलिंग इनटू एक्टिविटी ट्रैप। तो ये तो सही है, बी और डी मैच हो रहा है, ठीक। देखते हैं अब बी और डी मतलब आंसर तो हमारा यही होगा। अब देखते हैं सी और ईवीओ का क्या। देखो सी में क्या है, a harmonious work leisure relationship achieved by selling a clear pattern for success that includes, क्या क्या इंक्लूड होंगे इसमें, वर्क ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट, ये भी करेक्ट है। तो यहां पर बी डी और सीई ये दोनों ये करेक्ट आंसर होंगे। ए और एफ क्यों नहीं मैच हुआ है मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हाँ मीनिंग इनका मैच हो रहा था, बट यहां पर ग्रामेटिकली ये इनकरेक्ट थे। क्लियर हो गया सबको ये, तो ये फोर्थ हमारा ये करेक्ट आंसर है। चलो अब मैं आगे क्वेश्चन सेकंड दे रहा हूं, टाइम दूंगा आपको मैं थोड़ा 30-40 सेकंड का, उसमें आपको ट्राई करना है और आंसर करना है, ठीक। ओके, ये रहा आपके सामने सेकंड क्वेश्चन। देखो क्या दिया गया इसमें, इन द मॉडर्न टाइम द फाइट फॉर फ्रीडम इज अ, जो आज के समय में क्या बताया जा रहा है, जो फ्रीडम फाइटिंग थी, ठीक है, जो आजादी की लड़ाई थी वो क्या है, इज अ। अब यहां पर वर्ब यूज किया गया है, ये आर्टिकल आया हुआ है, इसके बाद क्या रहेगा, एक वहां पर हम नाउन यूज करेंगे, ठीक है। चलो ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्या दिया गया है, द फाइट फॉर इंडियन फ्रीडम वॉज सप्रेस्ड मेनी टाइम्स, ठीक है। जो इंडियन जो आजादी की लड़ाई थी उसको कई बार दबाया गया, सप्रेस किया गया, ठीक। बट द फ्रीडम फाइटर्स ऑलवेज रिमेन्ड डिवोटेड टू देयर कॉज, लेकिन जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो अपने गोल की तरफ जो उनको चाहिए था, ठीक है, आजादी, उसकी तरफ एकदम फोकस थे, डिवोटेड थे, ठीक। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया गया है, एंड वर ऑलवेज होपफुल ऑफ गेटिंग टू द गोल, ग्लेरिंग एग्जाम्पल ऑफ, एक सेकेंड, of undying hope and getting victory in the end. And last में क्या दिया गया है, and often had appeared being a failure. अब सबके मीनिंग तो क्लियर हो गए होंगे आपको, क्योंकि जो मीनिंग है इसके बहुत सिंपल सिंपल वर्ड है, ठीक है। तो चलो देखते क्या ए कहीं पर मैच हो रहा है। ए का देखो, जो मॉडर्न टाइम में है उसमें क्या बताया जा रहा है कि जो फ्रीडम फाइटिंग थी, जो आजादी लड़ाई थी, वो क्या थी, एक ग्लेरिंग एग्जाम्पल, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल थी। और उससे क्या हुआ, अनडाइंग होप एंड गेटिंग विक्ट्री इन द एंड, उससे हम सीख सकते हैं कि वो क्या था, उन्होंने अपना होप नहीं छोड़ा और लास्ट में क्या हुआ, उनको जीत मिली, गेटिंग विक्ट्री इन द एंड, ठीक है। तो ए तो यहां पर मैच हो रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, तो हमारा ए और ई मैच हो गया, मतलब आंसर तो यही होगा, ठीक। और देख लेते क्या क्या दिया गया है। द फाइट फॉर इंडियन फ्रीडम वॉज सप्रेस्ड मेनी टाइम्स, ठीक। बी, बी और एफ क्या मैच होगा क्या, एंड ऑफन हैड अपीयर्ड, नहीं, ये बिल्कुल कॉन्टेक्सुअल एकदम ये इनकरेक्ट है, तो बी एफ नहीं मैच हो सकता, ए ई करेक्ट है। तो लास्ट मैच होगा हमारा, बट द फ्रीडम फाइटर्स ऑलवेज रिमेन डिवोटेड,
वो हमेशा क्या थे, कॉन्सेंट्रेटेड थे, डिवोटेड थे किस चीज के लिए, क्या करने के लिए, आजादी पाने के लिए, टू देयर कॉज। और क्या हुआ उससे, एंड वर ऑलवेज होपफुल, वो हमेशा ये आशा बना के रखते थे कि उनको क्या, आजादी एक ना एक दिन मिलेगी, गेटिंग टू द गोल, वो अपना गोल एक दिन अचीव करेंगे। ठीक, तो आंसर होगा इसमें क्या हो जाएगा, ए, ई एंड सी डी, ये करेक्ट है इसमें। क्लियर हो गया सबको ये, आ रहा सभी को समझ में? तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलो ट्राई करो। चलो देखते हैं क्या दिया गया है। द पर्सन हु स्टार्ट्स वर्क विथ होप एंड डिटर्मिनेशन, कोई भी आदमी अगर एक होप मतलब क्या है कि हाँ मैं इस चीज में सक्सेस होऊंगा, और डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है, एकदम कि हाँ मैं ये चीज करने वाला हूं, 100% अपना देने वाला हूं इसमें। तो अगर कोई भी पर्सन अपना काम एक होप और डिटर्मिनेशन के साथ स्टार्ट करता है, उसके बाद क्या होगा, चलो अभी इसी को देख लेते हैं हम, कॉलम ए को, कॉलम 1 को। इफ सम डिफिकल्टीज एंड ऑब्स्ट्रक्शन कम इन द वे, अगर हमें रास्ते में कुछ परेशानियां या फिर कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, ठीक है, उसके बाद का पार्ट नहीं दिया गया है। इवन व्हेन ही डज नॉट मीट सक्सेस ही लुक एट इट। अब नेक्स्ट देखो, ही गिव्स देम अ फाइट विथ फुल फोर्स बिकॉज होप कंटिन्यूअसली इंस्पायर्स हिम टू रीच गोल। अब देखो, gets means and ways to complete it and new horizons get opened before him। ठीक, optimistic person sees a ray of light and hope even in darkness। तो फर्स्ट देखो क्या ए वाला मैच हो रहा है क्या, द पर्सन हु स्टार्ट वर्क विथ होप एंड डिटर्मिनेशन, तो उसको क्या होता है आगे, अगर इस तरह से अपना काम स्टार्ट करेगा तो गेट्स मीन्स अवे, उसको रास्ता मिल जाता है किस चीज का, टू कंप्लीट इट द न्यू होराइजंस गेट ओपन बिफोर हिम, उसके सामने बहुत सारे रास्ते ओपन होने लगते हैं। ठीक, तो ए और ई करेक्ट है इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखो बी, अगर इफ सम डिफिकल्टीज, अगर कोई समस्या या फिर प्रॉब्लम आती है कम इन द वे, रास्ते में, तो क्या होगा, ही गिव्स देम अ फाइट, उसके साथ वो लड़ता है और सामना करता है, विथ फुल फोर्स बिकॉज होप कंटिन्यूअसली इंस्पायर्स हिम टू रीच द गोल। अब वो उसके दिमाग में एक होप है कि हाँ मैं इस चीज में सक्सेस होऊंगा, तो इसलिए वो क्या करता रहता है, फाइट करता रहता है सामने अपने डिफिकल्टी और ऑब्स्ट्रक्शन से। ठीक, यहां पर बी और डी भी मैच होगा, ये तो करेक्ट है। अब सी में क्या दिक्कत है देखते हैं, इवन व्हेन ही डज नॉट मीट सक्सेस ही लुक्स एट इट, ऑप्टिमिस्टिक पर्सन सीज अ रेज ऑफ लाइट। अब देखो दोनों अलग सेंटेंस है ये, तो ये एक साथ मैच नहीं हो सकते, इन दोनों का मीनिंग ही अलग है। ठीक, बीच में अगर कोई कंजंक्शन होता फिर ठीक है, मैच कर देते हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई कंजंक्शन नहीं भी है, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ये। ठीक, तो हमारा जो आंसर होगा इसमें ए ई और बी डी, ये करेक्ट आंसर है। हो गया सभी का ये? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो फोर्थ में क्या दिया गया है, यहां पर बोला गया फर्स्ट है कॉलम 1 में, रॉबर्ट ब्राउनिंग इन हिज पोयम रबी बेन एजरा सेड द बेस्ट इज येट टू बी। ठीक, ये फर्स्ट सेंटेंस है ये,
द पोएट मीन्स टू से दैट राइज एंड फॉल आर ऑर्डर ऑफ लाइफ। एंड थर्ड में दिया गया है देयर आर स्टिल अपॉर्चुनिटीज गैलोर विच। ठीक है, ये सभी सेंटेंस दिए गए हैं कॉलम 1 में। कॉलम 2 में क्या बोला गया है, बट दे आर नॉट द एंड ऑफ लाइफ, यू हैव टू सीज टू गार्नर सक्सेस इन लाइफ। एंड लास्ट है ब्लेस्ड विथ सक्सेस सम डे और द अदर विथ प्रैक्टिस। अब फर्स्ट में देखो, हाँ ए का क्या यहां पर मैच हो रहा है, केवल ए और डी दिया गया, क्या ये करेक्ट है क्या, यही देख लेते हैं एक बार हम। रॉबर्ट ब्राउनिंग इन हिज पोयम रबी एंड एजरा सेड द बेस्ट इज येट टू बी। डी में क्या दिया गया है, बट। अब देखो बट ये जो कंजंक्शन है, ठीक है, एक ही सेंटेंस में बट और येट ये दोनों नहीं आएंगे, ठीक है, इनको बोलते हैं हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। यहां पर येट भी आया, द बेस्ट इज येट टू बी बट दे आर नॉट एंड ऑफ लाइफ, ये नहीं सकते, ए और डी तो नहीं होगा, ठीक, ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या होगा, बी में क्या दिया गया आपको, यहां पर दिया गया है द पोएट मीन्स टू से दैट राइज एंड फॉल, ठीक है, मतलब सक्सेस और फेलियर ये क्या है, ऑर्डर ऑफ लाइफ है, ठीक। अब इसमें क्या हो जाएगा, बट दे आर नॉट द एंड ऑफ लाइफ, ये करेक्ट मैच हो रहा है किसका, बी और डी का। तो सक्सेस और फेलियर है, एक क्या है, ऑर्डर है हमारे लाइफ के, लेकिन वो एंड ऑफ लाइफ नहीं है, ठीक। तो ये सही है, बी और डी करेक्ट है, ठीक। यहां भी बी और डी दिया गया, क्या सी और ई मैच हो रहा है, देखते हैं। देयर आर स्टिल अपॉर्चुनिटीज गैलोर विच, जो अपॉर्चुनिटी जो क्या करेंगे, यू हैव टू सीज टू गार्नर सक्सेस इन लाइफ। गार्नर मतलब होता है डेवलप करना, ठीक है, गार्डनर में क्या हो जाएगा, डेवलप करना, ओके। तो यहां पर जो मैच हो रहा है विच, यहां पर देखो ये क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको रिलेट कर रहा है ये, यहां पर देखो देयर आर स्टिल अपॉर्चुनिटीज गैलोर विच यू हैव टू सीज, ये अपॉर्चुनिटीज के बारे में है, विच यू हैव टू सीज। अब ये सीज किसके लिए आया हुआ है, अपॉर्चुनिटी को, सीज का मतलब क्या है, ग्रैब करना, ठीक है, टू गार्नर सक्सेस इन लाइफ। तो सी और ई भी मैच हो रहे हैं, तो ये हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो फिफ्थ में क्या दिया गया है, गवर्नमेंट हैज पुट इन प्लेस एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी ऑन एफडीआई। गवर्नमेंट ने क्या किया है, पुट इन प्लेस एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली, जो इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग हैं वो उनसे फ्रेंडली क्या पुट किया, यहां पर पॉलिसी ऑन एफडीआई, एक पॉलिसी प्रपोज किया है, ठीक। डिस्पाइट द डिम ग्लोबल पिक्चर इंडिया रिमेन्स। अब ये रिमेन्स वर्ड क्या है, एक वर्ब है, अब इसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट, मोर डिविडेंड्स कुड हैव बी अचीव्ड बाय फर्दर, ठीक। अब ये फर्दर वर्ड क्या है, ये है एक एडवर्ब, ठीक। अब चलो इसमें देखते हैं आंसर क्या होगा। ए का मैच के साथ, ए यहां पर एफ के साथ दिया गया है, क्या यहां पर है क्या सही, गवर्नमेंट हैज पुट इन प्लेस एन इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी ऑन एफडीआई अ मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ये, ठीक। अ मेजर सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं, तो ए और एफ तो मैच नहीं होगा, ठीक। बी का देखते हैं, डिस्पाइट द डिम ग्लोबल पिक्चर्स इंडिया रिमेन्स। अब रिमेन्स ये वर्ब है, इसके बाद क्या आएगा, बी में क्या दिया गया है, इंडिया रिमेन्स अ प्रिफर्ड एंड अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल एफडीआई फ्लोज। हाँ ये करेक्ट है। अब यहां पर मैंने क्या बताया, एक वर्ब पर खत्म हो रहा था ये, अब इसके बाद हम ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट जो कि इससे रिलेट कर रहा है, क्या रिलेट कर रहा है, ये जो अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन हो चुका है क्या, इंडिया, ठीक। किस चीज के लिए, फॉर ग्लोबल एफडीआई फ्लो, तो एफडीआई है उस चीज के लिए, इंडिया क्या है, एक ग्लोबल पिक्चर यहां पर है, ठीक।
तो बी और डी तो करेक्ट है। क्या सी और ई भी करेक्ट होंगे क्या? मोर डिविडेंड्स कुड हैव बी अचीव्ड बाय फर्दर liberalizing and simplifying the FDI policy regime. More dividends could have been achieved by further liberalizing and simplifying. हाँ, ये भी हो सकता है, करेक्ट है। सी और ए भी हो जाएंगे, तो हमारा ये डी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक, दोनों यहां पर पॉसिबल है, बी और डी और सी एंड डी दोनों पॉसिबल होंगे, तो आंसर होगा हमारा थर्ड वाला। ठीक, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो 6 में क्या दिया गया है? The government's move to regulate medical devices by notifying them all as drug bringing them. ठीक, ये फर्स्ट सेंटेंस है। The insurance regulator is responsible for protecting the policy holder and the market. इंश्योरेंस रेगुलेटर के बारे में यहां पर, अब यहां पर क्या बताया गया है? जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है, by notifying them all drug and bringing them. अब कहां पर लेके आना उनके, किसके? यहां पर देखो अंडर दिया गया है, अंडर द प्रीव्यू ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इज पॉजिटिव स्टेप। तो ए और डी तो मैच कर रहा है आपस में, ठीक है, एकदम परफेक्ट, क्योंकि यहां दोनों की बात क्या हुई है? मेडिकल डिवाइसेस की बात हुई है, ड्रग्स की बात हुई है, इनकी बात हो रही है, तो इनको कहां पर लेके आना है? एक एक्ट के अंदर लेके आना है, ठीक है, इनको रेगुलेट करने के लिए, तो ए और डी करेक्ट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इंश्योरेंस रेगुलेटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग द पॉलिसी होल्डर एंड द मार्केट्स। बी का दिया है ई के साथ, हैड स्टार्टेड, नहीं। अभी यहां पर देखो क्या दिया आपको, फॉर प्रोटेक्टिंग द पॉलिसी होल्डर एंड द मार्केट, हैड स्टार्टेड, दैट वाज पॉलिसी स्पेस एंड फर्दर एक्शन। अबे दोनों के दोनों क्या है? इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक, और यहां पर एक वर्ब से स्टार्ट हुआ, हैड स्टेटेड बोला है, ठीक, जो कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, और ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। देखो इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक, ये दोनों अलग है सेंटेंस, ये ए और बी और ई तो मैच नहीं होंगे। सी और एफ देखते हैं, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स लेटेस्ट पॉलिसी रिव्यू रेगुलेटर विल हैव टू इंश्योर, नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए और डी, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ट्राई करो खुद से एक बार। देखो क्या दिया गया है, अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज टेकन अ स्ट्रॉन्ग टर्न, ठीक, मोदी हैज टेकन अ स्ट्रॉन्ग टर्न, फोर्थ बोल रहे हैं, ठीक है, देखते हैं अब आगे क्या होगा इसमें। देयर इज नो डाउट दैट केजरीवाल वुड लाइक टू स्प्रेड हिज विंग्स वेर एवर पॉसिबल। केजरीवाल की बात हो रही है यहाँ पर कि स्प्रेड इट्स विंग, हिज विंग्स का मतलब क्या है? वो अपना पावर स्प्रेड करने वाले हैं, वेर एवर पॉसिबल। वी हैव प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज टू एक्सपांड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये तीनों अलग अलग टॉपिक की बात हो रही है, ए बी सी तीनों अलग अलग है इसमें, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इन द एनर्जी रोड मैप टुवर्ड्स रिन्यूएबल एंड रीबैलेंसिंग द एनर्जी मिक्स, ठीक, एंड ही विल सीज एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन हिज पार्टी एट द ग्राउंड लेवल, ठीक है, डाइवर्सिटी द जियोग्राफीज टू सोर्स गैस, डाइवर्सिफाई। अब देखो ये सही है एकदम,
ए और डी का मैच हो रहा है क्या कि जो अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया हैज टेकन अ स्ट्रॉन्ग टर्न, किस तरफ टर्न लिया इसने, इन द एनर्जी रोड मैप, जो एनर्जी के बारे में ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बारे में बताई जा रही है, टुवर्ड्स रिन्यूएबल एंड रीबैलेंसिंग द एनर्जी मिक्स। तो ए और डी तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, देयर इज नो डाउट, यहां पर क्या बताया गया कि जो केजरीवाल हैं वुड लाइक टू स्प्रेड हिज विंग्स, वो अपने पावर को पूरी तरह से एक्सपांड करने वाले हैं, एंड ही विल सीज, देखो SEIZD का मतलब क्या होता है, ग्रैब करना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, उसको बोलते हैं सीज करना, एवरी अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथ हिज पार्टी एट द ग्राउंड लेवल, ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मतलब हमारा बी और ई भी मैच हो रहा है। एंड लास्ट देखते हैं, लास्ट में क्या दिया गया है, वी हैव प्लेस्ड अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस टू एक्सपांड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, डाइवर्सिफाई द ज्योग्राफिकल। अब यहां पर देखो ये वर्ब से स्टार्ट हो गया, अब इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में, इससे लेट नहीं हो सकता। ठीक है, डाइवर्सिफाई द ज्योग्राफिकल टू ज्योग्राफीज टू सोर्स, अब ये दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो गए, सी और एफ, तो ये तो नहीं होगा। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसमें, कि फोर्थ हमारा होगा 1 एंड 2 दोनों करेक्ट है। ये आ रहा समझ में सभी को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या दिया गया 8 में, चलो देखते हैं, मोर देन 800 सच बिजनेसेस हैव स्प्राउटेड, स्प्राउटेड मतलब क्या होता है, ग्रो होना। स्प्राउट सुने होंगे आप लोग, जो सीड्स होते हैं उनमें छोटे छोटे निकल के आते हैं ना वो, ठीक है, उनको बोलते हैं स्प्राउट्स अराउंड द कंट्री। इन्होंने क्या बोला कि जो 800 बिजनेसेस हैव स्प्राउटेड मतलब ग्रो किए हैं कंट्री के अंदर। चाइना इज कॉन्फिडेंट द कोरोना वायरस एपिडेमिक विल बी ओवर सून एंड, अब ये एंड आ चुका है, ठीक है, कि जल्द ही खत्म हो जाएगा, और अब इसके बाद वहां पर एंड कर दिया गया, इसके बाद नहीं पता क्या है। विद द कांग्रेस ड्रॉइंग अ साइफर इन द डेली इलेक्शन, इट इज टाइम फॉर इट टॉप लीडरशिप। ठीक, अब इसमें आंसर क्या होगा, देखो क्या क्या दिया गया आपको ऑप्शन में, greater negotiating leverage over each small operator than it does with larger delivery partners like UPS, FedEx and the US Postal Service. It will be difficult for the Central Bank of India to cut policy rate further in the near term to realize that the task of defeating the BJP cannot be outsourced. ठीक, अब देखो क्या आपको सी और एफ में मैच नजर आ रहा है क्या, कि सी और एफ मैच कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर कांग्रेस की बात हो रही है और क्या बोला गया है, दिल्ली इलेक्शन इट इज टाइम फॉर इट टॉप लीडरशिप। ठीक, टू रियलाइज दैट द टास्क ऑफ डिफीटिंग, किसके लिए टास्क है ये कांग्रेस के लिए, कैन नॉट बी आउटसोर्स्ड। ये आउटसोर्स का मतलब क्या है, ये बाहर से कोई सर्विस लेना, उसको बोलते हैं आउटसोर्स करना। ठीक, तो सी और एफ तो मैच कर रहा है। ठीक है, क्या बाकी भी मैच कर रहे हैं क्या, देखते हैं एक बार। देखो, मोर देन 800 सच बिजनेस हैव स्प्राउटेड अराउंड द कंट्री, इट विल बी डिफिकल्ट फॉर द सेंट्रल बैंक, यहां पर बैंक की बात आ गई, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है ये, तो ए और ई तो नहीं आएगा, तो ये तो हमारा ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं होगा, बी और डी भी नहीं होगा। बट देख लेते एक बार, चाइना इज कॉन्फिडेंट दैट कोरोना वायरस एपिडेमिक विल बी ओवर सून एंड ग्रेटर नेगोशिएटिंग लीवरेज, ये भी अलग सेंटेंस है, तो ये दोनों सेंटेंस भी अलग हैं, सी और एफ भी। ठीक है, क्लियर, सी डी सी एफ कहीं नहीं मैच हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, आंसर केवल एक है, सी और एफ। हो गया, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में क्या दिया गया, देखो, द स्टेक्नोवाइट नाइडूज बिगेस्ट चैलेंज केम व्हेन अ पॉल्यूटिंग, अब ये पॉल्यूटिंग क्या है, आप पॉल्यूटिंग ये एज ए एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आएगा ना, क्योंकि जब आर्टिकल यूज किया हमने, आर्टिकल किसके लिए आता है, आर्टिकल के बाद आ गया एक एडजेक्टिव,
ठीक है, पॉल्यूटिंग वर्ड आ गया, तो इसके बाद तो नाउन आएगा ना, क्योंकि ये आर्टिकल आया, आर्टिकल हम एडजेक्टिव पहले लगाते हैं, जैसे लिखा गया है ही इज एन एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट। अब क्या ये करेक्ट है क्या? ठीक है, ये करेक्ट है क्या, एक्सीलेंट। अब यहां पर ये रॉन्ग है पूरा का पूरा, जब इसके बाद में हम लगाएंगे स्टूडेंट तब ये करेक्ट है, क्योंकि ये जो आर्टिकल आया हुआ है इस नाउन के लिए आया हुआ है, ठीक है, आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आता है। देखो कभी कभी लोग ऐसा याद रखते हैं कि आर्टिकल नाउन से पहले आता है, जरूरी ऐसा नहीं है कि नाउन से पहले ही आए, आर्टिकल नाउन के लिए होता है, हो सकता है बीच में एडजेक्टिव आ जाए, तो जो एडजेक्टिव आया हुआ है एक्सीलेंट, इसके अकॉर्डिंग हमने एन लगाया हुआ है, बट ये आर्टिकल है किसके लिए, ये नाउन के लिए है, ठीक है। वैसे यहां भी आर्टिकल आया पॉल्यूटिंग, तो इसके बाद नाउन आएगा, तो एक यहां पर आप गेस कर पा रहे हो क्या, यहां पर पॉल्यूटिंग फैक्ट्री वाज ऑपरेटिंग इलीगली फ्रॉम द कॉलोनी एंड वाज पोजिंग हेल्थ रिस्क, कंप्लीटली मैच हो रहा है क्या ए और डी का, ठीक है, तो मतलब हमारा ए और डी तो मैच हो रहा है। और देखते हैं अभी, some patients also showed symptoms associated with common cold, ठीक, कुछ लोग क्या हो रहे हैं यहां पर, एक सिम्टम उनके अंदर दिख रहे हैं एसोसिएटेड विथ कॉमन कोल्ड। होम्स एंड टाउन्स एंड नाउ ओल्ड बैंक नोट्स आर बीइंग क्वारंटाइंड, एंड थर्ड में क्या दिया है, ओ और फ्लू सच सोर थ्रोट बट दोज वर स्मॉल इन नंबर। यहां पर क्या है, द न्यू कोरोना वायरस हैज रेस्ट्रिक्टेड मिलियंस ऑफ चाइनीज पीपल टू देयर, यहां पर क्या होगा, टू देयर होम्स एंड टाउन्स। अगर दिया होता आपको सी और ई दिया होता तो हम मैच कर सकते थे, पीपल टू देयर होम्स एंड टाउन्स एंड नाउ ओल्ड बैंक नोट्स आर बीइंग क्वारंटाइंड, ठीक है, सी और ई मैच हो सकता था, पॉसिबल था, इसका पॉसिबिलिटी थी, बट यहां पर सी और ई तो दिया नहीं है, फिर आंसर क्या हमारे पास, ये यहां पर देख रहे हैं आप लोग ए और डी, यही केवल आंसर मिल जाएगा आपको बस। क्लियर, समझ गए सब लोग इसको? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्या है 10th में, देखो, ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P हैज reaffirmed India's sovereign rating. The top court had ordered telecom companies to pay a respective boards of the three companies have already. Nothing that growth will gradually recover over 2-3 years. Given their in principle approval for the merger, AGR due of over rupees 1 trillion to DOT by 23 जनवरी, ठीक। अब मैच क्या हो रहा है इसमें, देखो ए और डी यहां भी मैच हो रहे हैं, कैसे, यहां पर ये ग्लोबल रेटिंग एक एजेंसी है, इसका नाम क्या है, S&P, इन्होंने क्या किया, रीअफर्म किया है, फिर से इसको कंफर्म कर दिया है, इंडिया सोवरिन रेटिंग दैट ग्रोथ विल ग्रेजुअली रिकवर ओवर 2-3 ईयर्स, आने वाले 2-3 साल में जो डेवलपमेंट है वो रिकवर हो जाएगी, ठीक है, तो ए और डी तो मैच हो रहा है, ठीक। द टॉप कोर्ट हैड ऑर्डर टेलीकॉम कंपनीज टू पे, बी और एफ होता तो करेक्ट था, टू पे एजीआर ड्यूज ऑफ ओवर 1 ट्रिलियन टू डीओटी, डीओटी का मतलब क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, बाई 23 जनवरी। बी और एफ पॉसिबल थे, लेकिन बी और एफ तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक, तो ये तो बी और ई तो नहीं होगा। गिवन देयर इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर द मर्जर, ये इनकरेक्ट है। रेस्पेक्टिव बोर्ड्स ऑफ द थ्री कंपनीज हैव ऑलरेडी एजीआर ड्यूज, ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, केवल ए और डी, ये करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। नेक्स्ट देखो क्या दिया है,
Ohm's law states that the current passing through some conductor, यहां पर ओम्स लॉ की बात हो रही है। तो चलो देखो, सिंस सो मच इन आवर वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन द फील्ड, बिल्कुल नहीं मुझे सकता, ये दोनों क्या है, अलग अलग सेंटेंसेस हैं। मारियाज फेमाइन ब्यूटी अट्रैक्टेड अटेंशन एट यंग एज, फेमिनाइन ब्यूटी सॉरी। नेक्स्ट क्या है, इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज ओवर द रेजिस्टेंस, ये तो परफेक्ट मैच हो रहा है, ए और एफ मैच हो रहा है ना, तब ए और एफ तो ये मैच हो गया, क्योंकि यहां पर ओम्स लॉ की बात हुई है, करंट की बात हुई है, तो ये दोनों हमारे मैच हो गए, ए और एफ। ऑल्दो सी वॉज टॉम बॉय एट हर्ट, ठीक है, मारियाज फेमिनाइन ब्यूटी अट्रैक्टेड अटेंशन एट अ यंग एज, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है, देखते हैं आंसर क्या होगा। तो बी और ए भी मैच हो रहा है क्या, सी बोला गया इसमें, फेमिनाइन ब्यूटी बोला गया, मतलब ये क्या है, फीमेल की बात हो रही है, तो बी और ई भी मैच हो रहे हैं, ठीक। तो आंसर तो हो गया हमारा थर्ड, लेकिन एक बार देख लेते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स वर्क फॉर अ वाइड रेंज ऑफ एम्प्लॉयर्स इज प्रोपोर्शनल, नहीं, यहां पर क्या है, सिंस सो मच इन आवर वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन द फील्ड, नहीं, ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है, सी और डी, ठीक, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हमारा था थर्ड, ये करेक्ट आंसर है। हो गया, सिंपल है ये एक्सरसाइज। देखो सॉल्व कैसे कर रहे हैं हम लोग इसको, पहले रीड करो, अगर हो सके तीनों रीड कर लो, अगर आपको फास्ट सॉल्व करना है तो क्या करना है आपको, बस एक रीड करना है फर्स्ट वाला, उसके बाद इन तीनों को रीड करो, देखो मैच हो रहा है क्या, फिर क्या करो, बी वाले को रीड करो, उसके बाद क्या करना है, जो मैच हो गया उसको छोड़ दो, क्या बाकी दोनों मैच हो रहे हैं क्या, जैसे यहाँ पर ए और एफ मैच हो गया, ये दोनों, ठीक, बाकी बचे हमारे ई और डी, ठीक, अब देखना है बी डी या फिर बी, इसमें से कौन मैच हो रहा है, अगर मैच हुआ तो क्या ऑप्शन के अंदर है क्या वो, फिर लास्ट वाला चेक करना है सी, एफ सी डी या फिर सी, कौन सा मैच होगा, ठीक है, इस तरह से आप इसको आंसर कर सकते हो। तो यहाँ पर ऑप्शन से जाना और बेहतर होता है, ठीक है, अगर आपको एकदम बेसिक से जाना है तो रीड कर लो इसको और कनेक्ट कर लो, ग्रामेटिकली और कॉन्टेक्चुअली दोनों आपको मैच करना है, यहाँ पर मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, मीनिंगफुल और ग्रामर वहां पर सही होना चाहिए इसका। नेक्स्ट देखो 12 नंबर, क्या है इसमें आंसर, आई एम ह्यूज प्रपोनेंट, प्रपोनेंट का मतलब क्या होता है, सपोर्टर, समर्थक, सपोर्टर, ठीक, प्रपोनेंट ऑफ, अब इसके बाद कोई नाउन आएगा, प्रीपोजिशन हुआ है, यहाँ पर प्रीपोजिशन ऐड किया गया है, मिसेस दलाल इज लेड अप विथ, एंड लास्ट क्या है, द यूएन फाउंड द लीडर गिल्टी ऑफ परपेट्रेटिंग, ठीक है, ये आपको दिया गया इसमें। अब आंसर देखते हैं क्या क्या होगा इसमें आंसर। फर्स्ट देखो, क्या ए मैच हो रहा है क्या, आई एम ह्यूज प्रपोनेंट ऑफ, ठीक है, एंड एजुकेशन इन द लिबरल आर्ट्स, ये सही है क्या, किसके सपोर्टर हैं, जो एजुकेशन है किसमें, लिबरल आर्ट्स में, इनके ये सपोर्टर है, तो ये करेक्ट है, इसमें ए और डी मैच होंगे, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, मिस दलाल इज लेड अप विथ, क्या होगा इसमें, जेनोसाइड एंड मास मर्डर, अ सीवियर बॉट ऑफ मलेरिया, नहीं, द यूएन फाउंड द लीडर गिल्टी ऑफ परपेट्रेटिंग अ सीवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया, जेनोसाइड एंड मास मर्डर, तो सी एंड ई ये मैच हो रहा है, ये क्या फाउंड किया है यहाँ पर, क्या उनको पता चला है, लीडर गिल्टी ऑफ जेनोसाइड एंड मास मर्डर, इस चीज के बारे में यूनाइटेड नेशन को ये पता चला है, ठीक है, ऐसा इन्होंने सब्जेक्ट ये निकाला इस चीज का कि जेनोसाइड और मास मर्डर कोई कंट्री होगा या फिर कोई पर्सन होगा, इसके बारे में इन्होंने पता लगाया है, ठीक, तो सी और ई मैच होंगे और ए एंड डी, तो आंसर है हमारा फोर्थ, ठीक है, बी नहीं मैच हो रहा है, ठीक,
चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। में देखो क्या दिया गया है, योर मेटिकुलसनेस एंड रिसोर्सफुलनेस। मेटिकुलसनेस मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग है नाइसनेस और अच्छी बातें, नाइसनेस, ठीक है, नाइसनेस और सेंसिटिवनेस भी बोल सकते हो, ठीक है। एंड रिसोर्सफुलनेस आर द स्कम ऑफ सोसाइटी। स्कम मतलब क्या होता है, जो गंदगी है, डर्ट है, उसको बोलते हैं स्कम, ठीक है। क्रिमिनल्स लाइक दीज आर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन आर बोथ। अब यहां पर आंसर क्या होगा, योर स्कम, द स्कम ऑफ सोसाइटी, लाइफ स्टाइल डिजीजेस दैट कैन बी प्रिवेंटेड, वैल्यूएबल एसेट्स। तो फर्स्ट देखो, योर मेटिकुलसनेस एंड रिसोर्सफुलनेस आर वैल्यूएबल एसेट्स, ये मैच हो रहा है क्या, ये क्या है, एक बहुत ही बहुमूल्य चीज है, ठीक है। क्या चीजें आपके, जो आपकी अच्छी पर्सनालिटी है, जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, वो आपके क्या है, एक वैल्यूएबल एसेट्स है। तो ए और एफ तो आएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या है, क्रिमिनल्स लाइक दीज आर द स्कम ऑफ सोसाइटी। जो क्रिमिनल्स है वो किस तरह है, एक गंदगी की तरह है सोसाइटी में, समाज में, ठीक है। तो बी और डी भी मैच होगा, ठीक है, बी और डी भी हो गया। डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन आर बोथ लाइफ स्टाइल डिजीज दैट कैन बी प्रिवेंटेड। लाइफ स्टाइल डिजीजेस नहीं होगा, ये लाइफ स्टाइल एक पॉजिटिव वर्ड है, ठीक। आर बोथ दैट कैन बी प्रिवेंटेड, नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ए सी और ई नहीं पॉसिबल है यहां पर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए एफ एंड बी डी, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो थोड़ा फास्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अभी। 14 में क्या दिया गया देखो, नॉट, देखो यहां पर एक कंजंक्शन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। क्या दिया गया इसमें, नॉट ओनली हैज सी बीन अ ग्रेट रोल मॉडल बट ऑल्सो, क्या होगा इसमें, गिल्टी ऑफ ऑल द मर्डर्स, ठीक है। अब यहां पर ग्रेट रोल मॉडल है, एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल नहीं होगा ना, ए और डी का पेयर पॉसिबल नहीं है इसमें। डिलीशियस एंड क्वाइट एपिटाइजिंग नहीं है। अ वेरी इंस्पायरिंग लीडर, ये करेक्ट है, ग्रेट रोल मॉडल भी है और क्या है, वेरी इंस्पायरिंग लीडर भी है। तो ए और एफ हो गया हमारा पेयर इसका। नेक्स्ट देखो बी के लिए, द नोटोरियस सीरियल किलर वॉज डिक्लेयर्ड टू बी, क्या होगा इसमें आंसर, डिक्लेयर्ड टू बी गिल्टी ऑफ ऑल द मर्डर्स। यहां पर जो आंसर होगा इसका बी और डी, ये भी मैच होगा क्योंकि दोनों का टॉपिक एक ही है, दोनों यहां पर मैच हो रहे हैं, तो बी और डी भी हो जाएंगे। आंसर क्या होगा इसमें, आई फाइंड चाइनीज फूड टू बी डिलीशियस एंड क्वाइट एपिटाइजिंग। अब यहां पर देखो, टू बी डिलीशियस एंड क्वाइट, अब यहां पर आपको दिया नहीं लेकिन आंसर आपको सी और ई तो मैच होगा, लेकिन इस तरह आंसर नहीं दिया है सी और ई का। तो आंसर में क्या मिल रहा है आपको, ए एफ और बी डी, यही आंसर मिल रहा है बस, ठीक, यही मैच हो रहे हैं, सी और ई भी करेक्ट है, ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर, द मैच हैज बीन कैंसल्ड। अब क्यों कैंसिल हो गया, ए का मैच किसके साथ है, बिकॉज ऑफ बैड वेदर, सिंपल सेंटेंस था ये, तो ए और ई आ गया यहां पर एक साथ, पेयर हो गया इनका। नेक्स्ट, दे हैव फाइल्ड फॉर डाइवोर्स, ठीक, बिकॉज ऑफ रैम्पेंट डिफोरेस्टेशन, बिकॉज ऑफ इररिकॉन्सिएबल डिफरेंसेस, ओके। और देखते हैं, काउंटलेस एनिमल स्पीसीज विल गो एक्सटिंक्ट बिकॉज ऑफ रैम्पेंट डिफोरेस्टेशन। रैम्पेंट मतलब होता है अनरूली, बिना, अनरूली, बिना किसी एक्ट के, बिना किसी रूल पे क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन मतलब क्या होता है, जंगल काटे जा रहे हैं,
तो उसके कारण क्या हो रहा है, जो स्पीसीज है, जो एनिमल के कुछ स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट मतलब गायब होते जा रहे हैं। तो सी और डी ये तो सही है, लेकिन बी में ये नहीं मैच होगा बिकॉज ऑफ इरकॉन्सिएबल इररिस्पॉन्सिबल डिफरेंसेस। ये भी मैच यहां पर देखो, तो ऑप्शन दिया नहीं गया आपको इसके बारे में, केवल ये दो ही एक साथ दिए गए हैं, ए ई एंड सी डी। तो ये इसमें फर्स्ट आंसर होगा, बट ये भी करेक्ट है हमारा, बी और एफ भी करेक्ट है, इसका भी पेयर करेक्ट होगा, क्योंकि आपस में क्या है, डिफरेंसेस उनमें, ठीक है, प्रॉब्लम है, इसलिए क्या है, उन्होंने क्या फाइल किया है, फाइल्ड फॉर डाइवोर्स। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। There is emerging international recognition. It can serve as the driving force to restore hope. The earnest determination distilled in these words is the spirit we all need. अब फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में क्या है, There is emerging international recognition and create societies, नहीं होगा, अलग ही कोई टॉपिक है, इसमें बात की गई है। Our work makes us feel productive and empowered, नहीं। That women's participation is key to effective climate action, सही है ये, कि जो अभी क्या हो रहा है, इमर्जिंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, अभी ये सामने आ रहा है हम लोग के, क्या चीज, दैट वुमेन्स पार्टिसिपेशन, की जो महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है, उनकी जो भागीदारी है, इज की टू इफेक्टिव क्लाइमेट एक्शन। ठीक, तो ये ए और एफ यहां पर हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, ए और एफ करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इट कैन, ए और एफ केवल एक ही में है, इट कैन सर्व एज द ड्राइविंग फोर्स टू रिस्टोर होप एंड क्रिएट सोसाइटीज वेयर ऑल कैन लिव विथ होप एंड डिग्निटी। The earnest determination distilled in these words is the spirit we all need. Our work makes us feel productive and empowered. तो बी और डी तो था, बट बी और डी का पेयर नहीं मिलेगा, सी डी है, ए डी, बी एफ नहीं मिल रहा है, तो केवल एक ही आंसर है, आपको मिलेगा आंसर ए और एफ। जो आपको दिया गया ऑप्शन में वही चूज करना है, अगर दूसरा ऑप्शन आपको मिल रहा है कि वो मैच हो रहा है तो उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। ओवर टाइम देयर आर चेंजेस दैट टेक प्लेस where they house an array of species. In the case of primary suggestion, that ecological communities move from possessing very little species diversities. In other cases, a pre-existing group of species is replaced by new group of species. In the composition of species that constitute an ecological community. तो देखो 17 में, over time there are changes that take place. किसमें चेंजेस हुए हैं? In the composition of species that constitute an ecological communities. जो पूरा इकोलॉजी है, मतलब हमारे जो अगल बगल सोसाइटी में, ठीक है, या फिर हमारे जो जंगल है, जो भी सपोज ओशियानिक जो पानी के नीचे जीव रहते हैं उनको बोलते हैं इकोलॉजी, ठीक है, जो भी वहां पर एनिमल्स रहते हैं, इंसेक्ट्स रहते हैं, तो क्या हुआ है, उनमें क्या देखने को मिला है, changes that take place in the composition species that constitute a ecological community. तो A और F तो ये करेक्ट है, ठीक। In the case of primary succession where they use an array of species. Succession मतलब क्या होता है, आगे आने वाले, ठीक है, where they, तो एक ही आपको मिल रहा है यहाँ पर A और F, इसमें भी ये बट देख लेते हैं, क्या B और ए और एफ, ए और डी एक साथ तो आएगा नहीं, ठीक है, ए और एफ ही आएगा एक यहां पर, डी तो होगा नहीं। अब डी में क्या दिया गया है, वेयर दे हाउस एंड एरे ऑफ स्पीसीज, नहीं है, तो फर्स्ट वाला भी इनकरेक्ट हो गया, ठीक है, बाकी बी और डी तो होगा नहीं, तो ए और एफ केवल हमारा थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ठीक है। चलो लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हुए देख लेते हैं इसको भी। 18 में क्या दिया गया है, सिंपल सेंटेंस है एक, द इंक्रीज इन एमएसपी फॉर राबी क्रॉप्स कम्स, क्या हो जाएगा इसमें, कम्स
जस्ट अहेड ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट। ठीक है, जैसे ही आरबीआई यहां पर क्या दिया गया है, अभी आने वाली टाइम में क्या होने वाला है, जस्ट अहेड, किसके पहले ये अनाउंस किया गया, एमएसपी फॉर रबी क्रॉप्स, किसके पहले, जब आने वाली क्या चीजें हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस होने वाली है, उसके पहले इसको अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है, इंक्रीज इन एमएसपी, तो ए और ई, ठीक है, ये सही है। देयर आर नोटिफाइड क्रॉप्स, क्या होगा इसमें, द गवर्नमेंट सेड इन अ रिलीज, नहीं, ऑफ इवन द इंफ्र, नहीं, ये भी नहीं होगा, तो ये मैच नहीं हो रहा है हमारा बी का, तो बी तो नहीं हो पाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर बिग कंपनीज देयर आर इंस्टांसेस, ठीक, इंस्टांसेस ऑफ इवन द इंफ्रास्ट्रक्चर गेटिंग डैमेज, हाँ, तो सी और एफ भी करेक्ट है इसमें, सी और एफ, बट है क्या इसमें, ए ई, हाँ ए ई है इसमें, हाँ सी एफ पी है, तो फोर्थ आंसर इसमें करेक्ट होगा। ठीक, चलो नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, रिसर्चर्स आर ओनली beginning टू अंडरस्टैंड द पावर, cannot be born by science alone, नहीं होगा, to edit our genes that cause fatal diseases, the power to edit, नहीं, यहां पर देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो हम डायरेक्ट इंफिनिटिव से स्टार्ट नहीं करेंगे इसको, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्या दिया गया है, वुड नॉट बी पास डाउन, beginning टू अंडरस्टैंड, नहीं, ये भी, तो ए का तो मैच नहीं हो रहा किसी के साथ, तो ये हमारा हो गया कैंसिल। ठीक है, दो ऑप्शन तो गए। नेक्स्ट देखो, एज आवर अंडरस्टैंडिंग ग्रोज वी विल हैव द पोटेंशियल, किस चीज का पोटेंशियल है हमारे पास, पोटेंशियल टू एडिट आवर जीन्स दैट कॉज फैटल डिजीजेस। ठीक है, कि जिस तरह से हमारी समझ बढ़ते जा रही है, अंडरस्टैंडिंग ग्रोज, वी विल हैव द पोटेंशियल, वो हमारे पास ताकत आते जा रही है, किस चीज की, कि हम जीन्स को ही एडिट कर दें, किस चीज के लिए, कि हमारे जो घातक बीमारियां हैं उससे बचने के लिए, तो बी और ई तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द बर्डन ऑफ जीन एडिटिंग पास्ड डाउन द फैमिली ट्री, एंड नेक्स्ट क्या होगा इसमें, कैन नॉट बी बोर्न बाय साइंस अलोन, ये भी मैच होगा आपका सी और डी। ठीक, कौन सा आंसर इसमें, हाँ सेकंड आंसर हो जाएगा इसमें। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट ग्लोबली, क्या ये करेक्ट है, क्या सही है, ग्लोबली अ ईयर सून, जल्द ही क्या हो जाएगा, इंडिया जो एविएशन, एविएशन मतलब क्या है, जो फ्लाइट्स वगैरह है, ठीक है, फाइटर जो लाइक ये जो प्लेन्स हो गए, ठीक है, बोइंग हो गया अपना, ठीक है, जिसमें लोग ट्रेवल करते हैं उनको बोलते हैं एविएशन मार्केट। ठीक, मार्केट ग्लोबली अ ईयर सूनर, द बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन के बाद एज नहीं आएगा, फर्स्टली वी आर सीइंग इन अ रिस्ट्रिक्टिव एंड प्रोटेक्शनिस्ट मेजर्स, नहीं, तो केवल एक ही आंसर होगा इसमें, ए और डी, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, तो यहां आपका ये 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। सिंपल है, थोड़ा क्या करना पड़ता है आपको, रीडिंग पर ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा मीनिंग आपस में मैच हो रहा है, इसमें ग्रामर का बहुत ही कम रूल अप्लाई होता है। ठीक है, ग्रामर आपको बस देखना है कि जो आप कनेक्ट कर रहे हो सेंटेंस को, क्या वो उनका ग्रामर आपस में करेक्ट है, क्या वहां पर रूल सही है, क्या उनके टेंसेस सही है, क्या, बस इतना ही ग्रामर का इसमें यूज है, बाकी रीडिंग का पार्ट इसमें बहुत ज्यादा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर यहाँ पर अच्छी होनी चाहिए। ठीक, चलो ठीक है, थैंक यू।